मोनोपोली के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? मोनोपोली का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स। सो मोनोपोली मतलब क्या? मोनो मतलब सिंगल एंड पोली मतलब सेलर। मोनो मतलब क्या? सिंगल एंड पोली मतलब क्या? सेलर। मोनोपोली यानी एक ऐसी मार्केट जहां पे क्या होता है, एक सिंगल सेलर पूरे मार्केट को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो मोनोपोली वर्ड है वो कहां से आया हुआ है? ग्रीक वर्ड से। मोनो विच मीन्स सिंगल एंड पोलो विच मीन्स सेलर। पोलो मतलब क्या? सेलर। मोनोपोली इज अ मार्केट, एक ऐसा मार्केट इन विच देर इज ओनली वन सेलर। एक ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही सेलर है। क्या है? एक ही सेलर हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट, जो मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करे। सप्लाई भी क्या करे? कंट्रोल करे। पूरी तरह से वो कंट्रोल करे मार्केट के सप्लाई के ऊपर। पूरा कंट्रोल किसका है? मोनोपोली का ही है। आगे लिखा फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। और वो जहां पे वो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है ना मोनोपोली, वो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है? जिसके लिए कोई भी दूर दूर तक कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। या तो लो या तो मत लो, बरे ना? या तो बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो वही दिया है, द टर्म मोनोपोली इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन सिंगल एंड पोलो विच मीन सेलर। मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर, जहां पे एक और एक ही सेलर है। हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट, जो मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, मार्केट के सप्लाई को कंट्रोल करता है फॉर अ प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज substitute. According to E. H. Chamberlain, monopoly means a single firm. Monopoly मतलब क्या? सिंगल फर्म विच हैज कंट्रोल ओवर अ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब उस पूरे मार्केट का जो सप्लाई है वो कंट्रोल किसके हाथ में? उसके हाथ में। प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, और ऐसा प्रोडक्ट वो सप्लाई कर रहा है जिसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी दूर दूर तक सब्सटीट्यूट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। पहला है सिंगल सेलर। इन मोनोपोली देर इज अ नो कॉम्पिटिशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। अकेला सेलर होगा तो कंपटीशन कौन सी होगी, पर ना? सो इन मोनोपोली देयर इज अ नो कंपटीशन एज देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर। क्योंकि एक सिंगल सेलर होने की वजह से, एक सिंगल प्रोड्यूसर होने की वजह से कोई भी क्या है? ऑप्शन नहीं है, बराबर ना? कस्टमर के पास, बायर के पास। बट द नंबर ऑफ बायर इज सो लार्ज। खरीदने वाले बहुत सारे हैं बट बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ओके, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, दूर दूर तक कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं। देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट। जो मोनोपोलिस्ट है उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट, देयरफॉर द बायर हैव नो चॉइस। बायर के पास, खरीदार के पास कोई भी चॉइस नहीं है, सब्सटीट्यूट नहीं है ना, तो ऑप्शन होगा क्या? कोई ऑप्शन नहीं होगा। देयरफॉर द बायर हैव नो चॉइस, दे हाउ टू आइदर बाय द प्रोडक्ट। या तो वो खरीदे फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट, या तो मोनोपोली से वो प्रोडक्ट खरीदे या तो चला जाए, बराबर ना? द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इस प्रोडक्ट इधर जीरो या तो नेगेटिव। इसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या हो सकती है? या तो जीरो हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। बैरियर टू एंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? मोनोपोली में बैरियर है, मतलब कोई भी नई फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती। एंट्री ऑफ द राइवल, जो राइवल है, जो भी मेरा कॉम्पिटिटर है, उसको मार्केट में एंट्री नहीं है। ओके, इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल। मेरी मोनोपोली कैसे? लीगल हो सकती है, नेचुरल मोनोपोली हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली हो सकती है। इसके वजह से मैंने बंधन लगा के रखे, बैरियर्स है। कौन से बैरियर है? लीगल बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर टू एंटर द मार्केट। एग्जाम्पल देना है तो इंडियन रेलवे। मोनोपोली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इंडियन रेलवे। कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है बेसिकली। ओके, देन आगे दिया है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। मार्केट के पूरे सप्लाई के ऊपर किसका कंट्रोल है? सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली का है। द मोनोपोलिस्ट हैज कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट। पूरे मार्केट का होल्ड किसके पास है? उसी के पास है। ही इज अ सोल प्रोड्यूसर। उत्पादन करता भी वही है और सेलर भी वही है। प्रोडक्ट बनाएगा भी वही और बेचेगा भी वही। आगे दिया प्राइस मेकर। ये प्राइस टेकर नहीं है, ये कौन है? प्राइस मेकर। मैं बोलेगा वो भाव देना पड़ेगा। मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट का दाम कौन डिसाइड करेगा? खुद मोनोपोलिस्ट डिसाइड करेगा। एज ही कंट्रोल होल मार्केट सप्लाई, क्योंकि मार्केट का पूरा सप्लाई किसके हाथ में? उसी अकेले के पास है। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। ये क्या है? प्राइस मेकर है। ओके, मतलब जो बोलेगा वो प्राइस चार्ज करेगा। ओके, देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोस्टिंग बीइंग अ प्राइस मेकर, ये प्राइस मेकर है, ओके, बट ही कैन चेंज अ डिफरेंट प्राइस टू
डिफरेंट कस्टमर, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस चार्ज करता है फॉर अ सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वही है, इंसान देख की बूढ़ी बांधता है, मतलब क्या, से सिंपल, जो जैसा है कस्टमर जैसा है वैसे हिसाब से वो क्या करता है, प्राइस चार्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और ये टाइम बेसिस पे हो सकता है या तो प्लेस बेसिस से हो सकता है। द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजन, जो स्टूडेंट्स है या सीनियर सिटीजन है आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट एट अ कंसेशन रेट, इनको कंसेशन मिलता है, जो सीनियर सिटीजन है ना, जो 75 ईयर्स या 60 ईयर के ऊपर वाले जो है उनको हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से क्या दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं ना, और जो स्टूडेंट्स है उनको भी क्या मिलता है, टिकट में कंसेशन मिलता है, छूट मिलती है। सो ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, किसके लिए, इनके लिए, मतलब डिफरेंट पर्सन के लिए क्या अलग अलग चार्जेस है बेसिकली। ओके, देन आगे दिया है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक ही है। ओके, मोनोपोलिस्टिक इज अ सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर, सोल सेलर भी वही है और प्रोड्यूसर उत्पादन करता भी वही है और सेलर भी वही है ऑफ द प्रोडक्ट। मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इंडस्ट्री, मोनोपोली खुद में ही क्या है, एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसको हम लोग फीचर्स ऑफ मोनोपोली बोल सकते हैं।